हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड पढ़ाई। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम बायोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब तक हम 12 लेक्चर कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसमें हमने एनसीईआरटी को 100% कवर किया है, प्लस हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और द वायरल इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैपवॉर्म, राउंडवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं जॉइंटिस की, ओके, तो जॉइंटिस में क्या होता है, लीवर अफेक्ट होता है एंड इसकी वजह से जो बाइल पिगमेंट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड जो आईज हैं और जो स्किन है वो येलो कलर की हो जाती है। ओके, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। वॉमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। नाउ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कौन सा कंटेंट बाहर आता है, तो वो कंटेंट है स्टमक का। ओके, एंड वॉमिट सेंटर कहाँ पे मिलता है, तो वॉमिट सेंटर होता है मेडुला रीजन में। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। द फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स द वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज डायरिया। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्बल मूवमेंट and the increased liquidity of the fecal discharge is known as the diarrhea. It reduce the absorption of the food. तो डायरिया में क्या होगा, जो वोवल मूवमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एबनॉर्मल हो जाएगी एंड लिक्विड कंटेंट बढ़ जाएगा फीसिस में। ठीक है, मतलब फीसिस डिस्चार्ज जो है वो लिक्विड मेनली होगी एंड डायरिया से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसिस आर रिटेन विद इन द कोलॉन एज द वर्बल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। तो कॉन्स्टिपेशन में फीसिस जो हैं वो कॉलोन के अंदर ही रिटेन रहती हैं, क्योंकि जो वर्बल मूवमेंट है मतलब जो फीसिस का रिमूवल है वो इरेगुलर है। इनडाइजेशन, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। तो इनमें से कोई सा भी रीजन हो सकता है इनडाइजेशन के लिए। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पैम के बारे में। पैम का मतलब है प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। तो इसमें बेसिकली दो डिजीज इंक्लूड हैं। एक है मैरस्मर्स, ठीक है, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी मतलब कैलोरी दोनों की कमी होगी, ठीक है, और एक है क्वाशियोकर जिसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी। ओके, तो आइए दोनों डिसीज को डिटेल में देखते हैं। द डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड द सेंट्रल अफ्रीका। प्रोटीन एनर्जी malnutrition, in short PAM, may affect large section of the population during the drought, famine, political turmoil. एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंडीशन किसी भी देश में होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो बुरी तरीके से अफेक्ट होगा एंड जो लोगों के पास फूड है वो भी सही से नहीं पहुँच पाएगा। तो जो प्रोटीन है, जो कैलोरी है, उनकी जो कमी है वो ऑब्वियसली हो जाएगी। दिस हैपन इन द बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सेवर ड्रॉट इन द mid-80s. पैम अफेक्ट द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मैरस्मस एंड क्वाशियोकर। तो ये दो डिजीज हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, वो हमें डिस्कस करनी है। मैरस्मस इज प्रोड्यूस बाय साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन अ ईयर इन एज इफ द मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी वैल्यू। नाउ जो मदर मिल्क है वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड अगर मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया है कुछ और फूड से जिसमें ना तो प्रोटीन है ना ही कैलोरी है सही से, तो मैरस्मस की डिसीज हमें देखने को मिल सकती है। नाउ ऐसा तब भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल
अभी जो एक बच्चा है वो छोटा है, ठीक है, और मदर को दूसरी प्रेगनेंसी हो गई, तब भी ये हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी है, दो बच्चों के बीच में जो टाइम गैप है वो कम से कम 3 साल का तो होना चाहिए। ओके, दिस हैपन्स इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और द चाइल्ड बर्थ when the older infant is still too young. In marasmus, protein deficiency impair growth and replacement of the tissue protein, extreme emaciation of body, thinning of the limbs, result the skin becomes dry, thin and the wrinkle. Now, इसमें जो लिम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं। हम अभी एक डायग्राम देखेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा सही से कि कितनी ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी है। Growth rate and body weight decline considerably. Even the growth and development of the brain and mental faculties are impaired. तो ब्रेन भी अफेक्ट होता है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये बीमारी ब्रेन को और मेंटल एबिलिटीज को भी अफेक्ट कर सकती है। Kwashiorkor is produced by protein deficiency unaccompanied by the calorie deficiency. अब मान लो हमने बच्चे का फूड, बेबी का फूड कुछ ऐसी चीज से रिप्लेस कर दिया जिसमें प्रोटीन नहीं है मगर हाई कैलोरी है। ओके, तो ऐसे केस में Kwashiorkor हो जाएगा। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ द मदर मिल्क वाया हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन अ ईयर इन एज। लाइक marasmus, Kwashiorkor show wasting of the muscles, thinning of the limbs, failure of the growth and brain development. Now, muscles बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी, ठीक है, लिम्स पतले हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी एंड ब्रेन की डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाएगी। बट अनलाइक marasmus, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, मोरओवर एक्सटेंसिव ओडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट आर सीन। ओडिमा का मतलब है कई जगह पे जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाएगा एंड स्वेल कर जाएगा। ओके, तो बट अनलाइक marasmus, सम फैट इज स्किन स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। हमें यहाँ पे कुछ फैट दिखाई देगा, हालांकि बच्चा तो वीक होगा पर वो फैट जो होगा, ठीक है, वो हमें बैली में दिखाई दे सकता है। तो हम एक डायग्राम देखते हैं। देखो, ये डायग्राम है marasmus को बता रहा है, ठीक है। एंड अगर हम Kwashiorkor का डायग्राम देखें तो देखो, अगर हम इसके हाथ देखें तो हाथ इसके थिन है मगर बैली देखो यहाँ फैट है। ये डिजीज है Kwashiorkor। ओके, तो दोनों में फर्क है मगर दोनों ही बीमारी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने एक चार्ट बनाया है जो कि आपके सारे डाउट को क्लियर करेगा रिगार्डिंग द Kwashiorkor एंड marasmus। तो एक बार हम ये पॉइंट्स को देख लेते हैं। डेफिशिएंट न्यूट्रिशन, तो प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा, Kwashiorkor होगा, ठीक है। यूजुअली ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप बिटवीन 1 से 5 ईयर। एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर हम देखें, वेस्टेड मसल, थिन लिम्स, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, स्वेलोइंग ऑफ फ्लैक्स ड्यू टू रिटेंशन ऑफ द वाटर। तो ओडिमा हमें देखने को मिलता है इसमें Kwashiorkor में। रेडिश हेयर, पॉट बैली, हमने देखा था जो बैली है वो हमें फूली फूली सी दिखाई दे रही थी, एंड डायरिया। प्रोटीन एंड कैलोरी की अगर हम बात करें तो प्रोटीन एंड कैलोरी की अगर कमी होगी, दोनों की कमी होगी, तो marasmus हमें देखने को मिलेगा। इट यूजुअली अफेक्ट इन्फेंट बिलो 1 ईयर। तो जो Kwashiorkor था वो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे को अफेक्ट करता है, एंड जो marasmus है वो बिलो 1 ईयर ऑफ एज के जो चाइल्ड है उनको अफेक्ट करता है। इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू प्रोटीन, थिन लिम्स एंड प्रोमिनेंट रिब्स, इमैक्युलेटेड बॉडी, ड्राई, रिंकल्ड एंड थिन स्किन, डायरिया। एंड ये सब हैं किसके फीचर, marasmus के। तो आई होप आपको आज के जो डिजीज वाला लेक्चर है ये समझ में आया होगा, एंड एनसीईआरटी को आज हमने 100% कवर किया है। आप इस ग्राफ का, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड कॉपी में ड्रॉ कर लेना, तो आपके सारे जो डाउट हैं रिगार्डिंग द पैन वो क्लियर हो जाएंगे एक ही चार्ट में। ओके, नाउ आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।